अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास नाइन्थ फिज़िक्स सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। इस क्लास के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स है साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स रूल्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जिनसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 और क्लास 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी वो क्लास 1 और 2 नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लेक्चर हमारे देखें, ताकि उसमें जो बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं वो भी आपकी नॉलेज में आ जाए। साथ ही जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है एग्जाम्पल के जरिए बतानी है। हेडिंग करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। इसमें लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इन पावर ऑफ 10। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है एक मेथड का नाम है, और उस मेथड में हम काफ़ी बड़े नंबरों को और काफ़ी छोटे नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। तो हम इस मेथड को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन होना। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़, यहाँ पर एक फिगर दे दी है, यानी कि चांद का ज़मीन से जो डिस्टेंस है वो इतना है। इसको मीटर में मेजर किया हुआ है। वी कैन राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन एज, हम इस वैल्यू को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। अब ये वैल्यू कैसे बनी, तो ज़रा गौर से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वैल्यू में देखें, यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। याद रहे, जब किसी वैल्यू में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में होता है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, दैट मीन इसे 10 की पावर में लिखना है, तो रूल के मुताबिक ये जो पॉइंट सबसे आखिर में मौजूद होगा, इसको पहले नंबर के बाद, पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो आप इसे खुद काउंट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर पॉइंट उठ के यहाँ पर आएगा 3 के बाद में, तो ये कितने नंबर जंप करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नंबर ये पॉइंट जंप होके 3 के बाद में आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन एज 3.84। तो 3 के बाद अगर पॉइंट आ जाएगा तो हम लिखेंगे 3.84। जितने डिजिट्स हैं हमारे पास वो डिजिट मेंशन करेंगे 3.84, और फिर जो ज़ीरोज़ हैं उनको हटा देंगे। उसकी जगह मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 8 क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ से उठ के 3 के बाद आया है, तो आप यहाँ से लेके इस 8 तक के पॉइंट जो है आप काउंट करें तो 8 बनते हैं। तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। इस तरीके से हमने इस बड़ी वैल्यू को इस छोटी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आइए इसको मज़ीद एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर एक और वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो बिल्कुल आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो जैसा कि इसमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में होगा। उस लास्ट से उठ के डेसिमल पॉइंट हमने हमेशा पहले डिजिट के बाद लाना होता है। तो पहला डिजिट यहाँ पर 3 है। अच्छा, आप ये देखिए कि इसके अंदर जो डिजिट वैल्यू है वो 3 है, 3 के बाद सारे ज़ीरोज़ हैं। तो पॉइंट अगर मैं 3 पॉइंट मेंशन करता हूँ तो आगे कोई नंबर नहीं है मेंशन करने के लिए, 0 0 है। तो इसलिए पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी नहीं होगा। हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 9। ये 9 कैपिटल हो गया है मेरे से, आप इसे ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। ये पावर है 10 की पावर 9। तो देखिए, जितने ज़ीरोज़ हैं उतने तमाम ज़ीरोज़ को वो पॉइंट जंप करके 3 के बाद आ जाएगा, तो वो कहलाएगा 3 इंटू 10 की पावर 9। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है जिसमें 0.00 करके है, और लास्ट में 2 डिजिट्स आ रहे हैं 16 kg। तो अगर इस वैल्यू को मैं
साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर इस वैल्यू में हमें पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को जैसा कि मैंने बताया कि रूल के मुताबिक हमेशा पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। तो देखें डिजिट तो यहाँ पर ये दो नज़र आ रहे हैं 1 और 6, तो यकीनन 1 के बाद आना चाहिए इसे, पहले डिजिट के बाद। तो ये पॉइंट यहाँ से उठ के जंप करेगा और 1 के बाद आएगा। तो हमने काउंट ये करना है कि कितने डिजिट जंप करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1 के बाद अगर आएगा तो ये 9 नंबर जंप करेगा। तो हम देखिए यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट के बाद ये 6 जो डिजिट था ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। अब यहाँ पर -9 आ रही है, 10 की पावर 9 तो है लेकिन माइनस। तो आप ये याद रखें, अगर पॉइंट आपका राइट साइड पे है और वो जंप करके लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव पावर बन रही होती है। और अगर आपका पॉइंट डिजिट वैल्यू के लेफ्ट साइड पे है और वो जंप करके अब राइट साइड पे आ रहा है तो अब आप पावर जो लगाएंगे वो माइनस में लगाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स सेकंड टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन द रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के रूल्स क्या होते हैं। हेडिंग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको डिफाइन करेंगे, ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वो तमाम डिजिट्स जो कि नॉन हो, जिन्हें हम जो है वो देख के फौरी तौर पे पढ़ सकें, समझ सकें, और वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली वो तमाम नॉन डिजिट जो एक्यूरेट हों और वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो कि वो भी एक्यूरेट हो लेकिन हम उसमें डाउटफुल हों, ऐसे डिजिट्स कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके रूल्स क्या हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 रूल, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरोज यानी कि ऐसे डिजिट्स जिसमें जीरो नहीं आ रहा हो वो तमाम सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 2.25। अब आप इसमें देखें तो ज़ीरो कोई भी नहीं है, तो जब ज़ीरो कोई भी मौजूद ना हो तो वो तमाम डिजिट्स को हम काउंट करते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 2 रूल, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब वो वैल्यू जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हो। आप देख सकते हैं 0.0000 करके ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो लीडिंग ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हो और आगे जाके डिजिट में कन्वर्ट हो रही हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। तो देखें 0 जितने भी हैं हम उन्हें सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। जो दो डिजिट्स आखिरी में मौजूद हैं सिर्फ उन्हें काउंट करेंगे, हम इन्हें कहेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली if an explicit decimal point is present। देखें ट्रेलिंग ज़ीरोज़, अब इसके मीनिंग समझिएगा। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब जो डिजिट हैं हमारे उस डिजिट के बाद में आने वाले ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब मैंने आपको बताया था जो वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि डिजिट के बाद में आने वाले ज़ीरो वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। वो सिग्निफिकेंट होंगे ओनली, सिर्फ और सिर्फ जब उनके साथ एक डेसिमल पॉइंट मेंशन हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें यहाँ डिजिट पॉइंट है, उसके बाद में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, दैट मीन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। अब ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब इसके आगे पॉइंट मेंशन हो। हमें ये तो पता है कि हर वैल्यू के लास्ट में अगर कोई वैल्यू में पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में एक पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 फिर 00, तो यहाँ पर 0 तो ट्रेलिंग है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे जब तक उस वहाँ पर डेसिमल पॉइंट ना हो। तो इसलिए यहाँ पर पहली एग्जांपल में हम सिर्फ 2 को काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड एग्जांपल में आप देखिए 2 0 0 फिर आगे एक पॉइंट मेंशन है, तो हमें ये पता है ये डिजिट है,
ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं और इन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के आगे एक पॉइंट है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा रूल नंबर 3 में, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ एन एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पर पॉइंट प्रेजेंट है, तो हम इन तीनों को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड एग्जाम्पल में 2.00, तो अब आप देख सकते हैं ये डिजिट है, डिजिट के आगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। ये काउंट जब होते हैं जब कोई डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिजिट और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के बीच में एक पॉइंट मेंशन है। तो हम इन तीनों को काउंट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। नंबर 4 रूल, ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ के मीनिंग्स ये होते हैं कि डिजिट वैल्यू के दरमियान में ज़ीरोज़ आना। तो आप देख सकते हैं 5 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है, इसके बीच में ज़ीरो आ रहे हैं। और ये जो शुरू में ज़ीरो आ रहे हैं इनको तो हम कहते थे लीडिंग ज़ीरोज़, कि ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली वैल्यू। और हमने रूल नंबर 2 के अंदर ये पढ़ा है कि लीडिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसलिए इन ज़ीरोज़ को, शुरू में जो ज़ीरोज़ हैं इनको तो काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखें डिजिट फिर ज़ीरो फिर डिजिट, तो दैट मीन ये ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं और ट्रैप्ड ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ काउंट की जाएंगी और इन्हें कहा जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2045, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट फिर ज़ीरो फिर डिजिट फिर डिजिट। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर चूंकि ट्रैप्ड ज़ीरो है और दोनों तरफ डिजिट्स हैं, तो इन चारों को हम काउंट करेंगे और कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, बाकी तमाम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पर अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एक्सपेंसिव ट्यूशन्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपनी स्टडी इस तरीके से कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।